आदाब, नमस्ते। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन बिहारी और आज हमारे चैनल पे हमारे खास मेहमान हैं, एडवोकेट हैं अबू सईद अंसारी साहब और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज उन्होंने टाइम दिया हमें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और इधर-उधर की बातें नहीं करते हुए सीधा मैं आपके पास आता हूँ। अबू सईद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे। और हम चाहेंगे कि अपने विषय में और अपने महाज के विषय में कुछ बताएँ पब्लिक को। जी, वकील साहब। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया जो आप के चैनल में हमें है आज आमंत्रित है तो करने का मौका है हमें दिया है। और मैं अब एडवोकेट अबू सईद अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज झारखंड स्टेट प्रेसिडेंट, और मैं इसके पहले है सो राज्य अल्पसंख्यक आयोग झारखंड सरकार के सदस्य के रूप में भी है सो काम कर चुका हूं। मैं 82 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, 93 में एलएलबी किए और एक रमेश मुंडा महिला महाविद्यालय का अभी मैं 17 साल से उसका सेक्रेटरी हूं, जिसका संचालन मैं कर रहा हूं। इसी है सो बीच में 2003 में झारखंड सरकार ने हाजियों के इंतजाम के लिए झारखंड का इंडिया का एक बीएसटी बना करके सऊदी अरब हमें भेजा गया था, जिसमें हम वहां भी कामयाब हुए थे। अभी खास करके ये जो जिम्मेवारी हमें मिली है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का झारखंड स्टेट प्रेसिडेंट का, इस पर मैं काम कर रहा हूं। अभी आपके जी, झारखंड में क्या स्थिति है? महाज के काम कहाँ तक पहुंचा है? किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं और लोगों का प्रति रुझान किस तरह की है? जरा बताएं। जब से है सो मैं झारखंड स्टेट प्रेसिडेंट बना हूं, लगभग 1 साल होने जा रहा है। इसमें हम स्टेट में बहुत बड़ी है सो कामयाबी हासिल किए हैं। जो पहला स्टेट है जहां पर हम लोगों ने झारखंड महिला संगठन को, एक महिला विंग को खड़ा किए, जिसका स्टेट प्रेसिडेंट सीमा परवीन को बनवाए। और सीमा परवीन है पूरे मुस्तैद से है सो महिलाओं को अपने है सो संगठन में है सो जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा, आप देखे होंगे कमरुद्दीन साहब कि जब उलमाए बोर्ड का है जब बात हुई, तो हमारा जी। पहला स्टेट है जहां हमने झारखंड उलमा बोर्ड का, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है डॉक्टर अबीदुल्ला कासमी है सो को बनाया गया। और वही डॉक्टर अबीदुल्ला कासमी जी यहाँ के काम को देखते हुए, उनकी कामयाबी को देखते हुए, उनको ऑल इंडिया है सो बोर्ड का है अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह से हम लोग स्टेट में उलमा बोर्ड का भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ लेकिन चूंकि लेकिन हमारा जो लेकिन उलमा सही बोर्ड सही का सही प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। सही साहब, एक बात आपको रोकूंगा। आपको मालूम है कि पहले से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौजूद है, फिर आप लोगों को पसमानदा उलमा बोर्ड बनाने की जरूरत कैसे महसूस हुई? जरा बताएं। क्या सोच के आप लोगों ने बनाया? देखिए, जिस तरह से हमारे उलमाओं को और खास करके पासमानदा उलमाओं को ऑल इंडिया लेवल पे हर जगह जिस तरह से उपेक्षित किया गया जा रहा था, उलमा बोर्ड के नाम पे जो उपेक्षित हो रहा था, आप जो भी उन लोग है हर जगह जिस तरह से उन लोग बैठे हुए थे, और उस पर है हमेशा है पासमानदा उलमाओं का कहीं पर है सो उनका जिक्र नहीं तक होता था, ना उन लोग को मेंबर रखे हैं, और वो अपने मनमानी है सो फैसला, अशराफ वर्ग लोगों का वहां कब्जा था। हमारे आप देखे होंगे कि मस्जिद में भी जिस तरह से इमाम लोगों का, अगर कहीं पर है सो पता चला कि वो
मंसूरी इमाम है, तो कुछ 10% अशराफ है और बाकी है सो वहां पासमानदा है, लेकिन वो 10% अशराफ लोग भी उस पासमानदा इमाम का है विरोध करके उन लोग हटाने का काम करते हैं। एक चीज और हमने देखा है मस्जिदों में पसमंदा समाज के इमामत करता हुआ इंसान मौलवी हैं, जो भी हाफिज कारी हैं, इमामत करते हैं, लेकिन जुमा पढ़ाने के लिए बाहर से आता है। ऐसा क्यों? बहुत जी जगह हमने जी देखा जी है, जुमा पढ़ाने जी के लिए जी बाहर जी से आएगा। ईद बकरीद की जी नमाज जी पढ़ाने के लिए लोग बाहर से बुलाते हैं, वो अपर कास्ट जी होते हैं। ऐसा क्यों? ये तो नहीं होना चाहिए ना, तो नाइंसाफी है ना। जी जी जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उसी सब को देखते हुए क्यों नहीं हम, हमारा है सो पासमानदा उलमा बोर्ड, अपना है सो बोर्ड है सो बना करके, जिस पर सरकार को भी जब किसी तरह की कोई बात करने की बात हो, तो हमको कल का वो सरकार भी है, हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के उलमा बोर्ड को है सो आमंत्रित करके करने पे है सो हम लोग मजबूर। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बनाया जी आप लोगों ने, हमने सेंट्रल कमेटी से भी बात किया था। पिछला जो मीटिंग में हम लोगों ने उसमें चर्चा करी थी। बहुत अच्छा लगा। उलमा पसमानदा उलमा बोर्ड बनना चाहिए, बहुत दिनों से मांग चल रही थी और बहुत अच्छा काम हुआ। इस पर मेरे ख्याल से झारखंड की पब्लिक, आप तो बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट के साथ साथ, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। लोगों की रुझान किस तरह के उलमा बोर्ड के प्रति, जरा उस पर फोकस डालें। जी। अभी तो शुरुआत है, इस पर काम करने की जरूरत है। हम लोग का उलमा बोर्ड और जो ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज, ये हम लोग दोनों मिल करके गांव स्तर तक इस बात को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और हमारा स्टेट प्रेसिडेंट के साथ साथ में हर जिले तक में है सो उलमा बोर्ड का गठन करने का प्रोग्राम है हम लोग, जिसको हम लोग गांव तक ले जाएंगे। सही बात है, लेकिन सबसे जरूरी है कि अभी संगठन को मजबूत करना। संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, किस तरह के आप लोग काम कर रहे हैं गांव गांव डोर टू डोर मार्केटिंग करने के लिए? इस पर किस तरह के झारखंड में काम हो रहा है, जरा उस पर रोशनी डालेंगे? देखिए, संगठन को सुदृढ़ करने के लिए और सक्रिय जमीनी तक प्रभाव बनाने के उद्देश्य से हम लोगों ने है सो एक समन्वय कोऑर्डिनेशन कमेटी है सो हमारा राष्ट्रीय लेवल पे ही है सो बनाया गया है। जी। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक बैठक की। बैठक में ये है, हम लोगों ने तय किया कि पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में 4 प्रमंडल का अध्यक्ष हम लोगों ने बना दिया है। और सभी प्रमंडल के में भी है एक एकदम जिला स्तर से लेकर के और गांव स्तर तक का है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके, और हर महीने है सो 500 मेंबर ड्राइव करने के लिए हम लोग एक रणनीति बनाए हैं। और जिसके तहत हम लोग हर सप्ताह इसका हम लोग एक रिव्यू मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें एक सप्ते में क्या काम हुआ, कहां तक हम लोगों ने जो एक रूपरेखा तैयार किया है कि सदस्यता अभियान को और नई कार्यकारिणी का गठन को लेकर के ये हर सप्ते रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। और जी जिसमें बिल्कुल। जिस जिला में जिला अध्यक्ष नहीं है, उस जिला अध्यक्ष को सक्रिय है सो करना, और ये लक्ष्य देना कि 500 है सो मेंबरशिप हर सप्ते एक महीने में ड्राइव होना है। उसी के तहत में हम लोगों का है 15, पहला फेज हम लोग का है 27 मार्च से 15 अप्रैल तक का है एक हम लोगों ने है सो रखा है। फिर 16 अप्रैल से 31 अप्रैल तक उसका एक हम लोगों ने एक डेट रखा है, जिसके अंदर में हम लोगों को है सो काम करना है, जिसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो उनके साथ साथ में यहाँ हम लोगों ने
ऊपर से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ साहब और सीईओ हमारे यूनुस साहब ने एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें जब्बार हुसैन जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार है और बंगाल और उड़ीसा के प्रभारी भी हैं, उनको है जी। सो संयोजक बनाते हुए हम लोग इस काम को, यहाँ के संगठन को और भी मजबूत बनाने के लिए हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, जिसमें है सदस्यता शिविर कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में न्यूनतम हम लोगों ने रखा कम से कम 125 प्लस सदस्य होना चाहिए और मासिक 500 सदस्य पूर्ण करने की जिम्मेवारी हम लोगों ने दिया है। जिला अध्यक्ष प्रखंड को लेकर ब्लॉक स्तर तक बैठक करने का, सदस्यता कैंप लगा करके शिविर आयोजन करके और उस सदस्यता अभियान को हम लोग तेज कर रहे हैं और खास करके पासमानदा मुद्दों पर हम लोग जागरूक करने के लिए सभाएं भी है सो आयोजित हम लोग कर रहे हैं, जो मंडल स्तर के पदाधिकारियों की समन्वय समिति का भी गठन कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि झारखंड में जो आप लोग अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का जो मुहिम आप लोग चला रहे हैं, इसमें सेंट्रल कमेटी किस तरह से योगदान दे रही है, जरा उस पर रोशनी डालेंगे? सेंट्रल कमेटी हमेशा, अभी जो हम आपको जितनी बातें बताएं, ये सेंट्रल कमेटी से ही ये जो मार्गदर्शन आया है, एक गाइडलाइन आया है, हम लोग बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं। वहां भी सेंट्रल कमेटी ये उनका है, स्टेट से लेकर के जिला स्तर से लेकर के गांव स्तर तक कैसे ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो, इसके लिए भी है सो केंद्र सेंट्रल कमेटी ने है बहुत ही उन लोग मंथन करके और वो मार्गदर्शन हम लोगों को कर रहे हैं, जिसमें मैं एक चीज जानना विश्वास है चाहूंगा, कि जी मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जैसे 25 गुजर गया, एक साल गुजर गया, एक साल गुजरने के बाद एक कमेटी बैठना चाहिए, अपना लेखा जोखा तैयार होना चाहिए, आत्म मंथन जैसे कहा जाता है कि पिछले साल में हमने क्या खोया क्या पाया, इस तरह का कुछ आप लोगों ने किया कि 25 में हम लोगों ने क्या किया और क्या और कर सकते थे, कुछ इस पर चर्चा हुई आपकी कमेटी में? जी हाँ, पिछले बार है चूंकि ये तो 2023 से ये ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज है ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, लेकिन जितना तेजी हमारा है सो 2025 और 26 में हुआ, ये इतना तेज पहले नहीं था। और इसका और खास करके ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज ने ये उलमा बोर्ड का गठन करके है एक बहुत बड़ा है सो काम किया है। उलमा बोर्ड का है काफी असर हो रहा है, चूंकि है मौलाना लोग अब, हमारे जितने भी पसमानदा मौलाना लोग अब खुल करके पूरी बात को है सो रख रहे हैं और क्यों हम लोगों को पासमानदा को एकजुट होना है, जो हमारा 85% है। और आपको बता दे कमरुद्दीन साहब कि हमारे झारखंड में 90% है सो हम लोग पासमानदा है, यहाँ 90% बिल्कुल है। सही बात और है, बिल्कुल सही बात है जी। जिसमें आपको बता दें कि विधानसभा में जो यहाँ 81 सीट है झारखंड के, 81 सीट में 45 ऐसा सीट है जहां पर हम अंसारी 50,000 से अंसारी अंसारी बहुल इलाका है, 45-46 सीट जी का हमने लेखा जोखा देखा था, टोटल के जी टोटल जी जी अंसारी बहुल इलाका है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर है जितने भी तंजीमें हैं सो काम किए पहले, चाहे वो मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम में, चाहे वो जितने भी है सो किए, वो लोगों की है उसमें आज भी है सो देखें, बहुत दुख के साथ में है सो कहना पड़ता है कि ये लोगों की है सो सरकारें रहने के बावजूद भी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे अभी गठबंधन है सो जेएमएम की सरकार है, आप देखेंगे कि है इन लोगों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर हुआ है। जो 85%, हमारे 90% है यहाँ पर जो पसमानदा की आबादी है, उसमें है ना इन लोग टिकट देते हैं,
ना ये बोर्ड है सो निगम में ही है सो रास्ता देते हैं। अभी आपको बता दें, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किए, उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों अशराफ को है सो उन लोगों को बैठा दिया। अल्पसंख्यक वित्त निगम का गठन किया, उसमें भी अशराफ को है सो वहां बैठा दिया। आपके यहाँ पर बहुत सारे है सो कमेटियां राज्यसभा में भी एक भेजे, तो उसमें भी है सो अशराफ को बैठा दिए। इस तरह से बहुत सारे कमेटियां हैं सो बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ है सो अशराफ लोगों का, नेट का कुछ इशू है आपका। 90% हमारी आबादी बावजूद भी वो उसका प्रतिनिधित्व ये गवर्नमेंट नहीं की, ना भाजपा सरकार की, ना ये है सो केंद्र की सरकार ने किया। इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? जो भी सरकारें योजनाएं बनाती है या जो भी आयोग बनाती है, लोग क्या करते हैं कि मुस्लिम के नाम से बनाते हैं, अल्पसंख्यक आयोग बनाते हैं, माइनॉरिटी आयोग बनाते हैं। हमें अल्पसंख्यक भी नहीं चाहिए, माइनॉरिटी के हमें चाहिए पसमानदा के नाम पे। ये जो नाम कमरुद्दीन साहब, आपकी आवाज है सो कट रही है। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आवाज आ रही है। नेट को कुछ इशू हुआ था। जी जी वही जी। मैं बोल रहा था कि सरकारें जो बनाती है, अल्पसंख्यक आयोग बनाती है, माइनॉरिटी आयोग बनाती है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए पसमानदा आयोग चाहिए। अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के नाम से मुझे नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी के नाम से बनाते हुए अशराफ लोग कब्जा कर लेते हैं, हमें क्या मिलता है? तो जाहिर सी बात है कि हमें पसमानदा के ही नाम से चाहिए। इस पर आप लोग सरकार से किस तरह का डिमांड करना चाहेंगे, या कुछ आप लोगों से बातें हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने एक तय किया है कि पासमानदा आयोग की गठन को लेकर के पासमानदा आयोग का गठन और पासमानदा वित्त निगम का है सो गठन, पासमानदा आयोग का गठन और पासमानदा वित्त निगम का गठन करने के लिए ये जो हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, जो जिला स्तर पे हमारा है सो जो मूवमेंट चल रहा है, उसमें है सो सारे जिला में जो डीएम है, जो उपायुक्त है, उनको मुख्यमंत्री के नाम पे एक हम लोग मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, जहां मांग पत्र होगा कि हमारा झारखंड में पासमानदा आयोग का गठन और पासमानदा वित्त निगम का गठन है सो किया जाए। और ये जब हमारा जरूरी सारा 24 जिले में, जब ये 24 जिला में ये लोग दे लेंगे, तो देने के बाद में हम लोग डायरेक्ट राज्यपाल से मिल करके, और इसकी है सो हम लोग भी है प्रदेश स्तर में, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय है सो पदाधिकारियों को भी हम लोग है सो यहाँ आमंत्रित करके उसके नेतृत्व में राज्यपाल को हम लोग अपना मांग पत्र देंगे। मेरा एक सवाल है कि झारखंड में 81 सीट जो आप बता रहे हैं, उसमें 45 या 46 अंसारी बहुल इलाका है। तो क्या जी इस जी तरह के कुछ आप लोग प्रोग्राम चलाएंगे कि 29 में जो इलेक्शन होगा, विधानसभा और लोकसभा दोनों ही होगा, तो उसमें अपने संगठन के लोग खड़े हों, अपने अंसारी बहुल इलाका है जहां जहां वहां पे अपने लोग खड़े हों, चुनाव लड़े। जब चुनाव लड़ने के लिए आप तैयारी नहीं होंगे तो पार्टी टिकट किसको देगा? तो इसके लिए तैयारी पहले से होना चाहिए। इस पर किस तरह का सोच है आप लोगों की, जरा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बहुत जल्द है सो माने 6 महीने के अंदर में हम लोग उन कम से कम है सो 15 सीट पे हम लोग अपना उम्मीदवार घोषित कर देंगे, घोषित करके उनको बोलेंगे कि अपने विधानसभा में वो काम करें। और जब तक नहीं हम पहले उनको तैयारी करेंगे नहीं, तब तक वो है सो फिर, और उस वक्त में अगर हमारा है सो उम्मीदवार को कोई पार्टी अगर है सो टिकट देता है, तो फिर हम लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अपना उम्मीदवार को है सो तैयार कर रहे हैं।
देखिए एक हमसे चीज कम। बताओ, बहुत सारे लोग रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे समाज के लोग गरीब हैं, पैसा नहीं होता चुनाव लड़ने का। एक विधानसभा क्षेत्र में और कुछ नहीं तो कम से कम 4 लाख 5 लाख 6 लाख वोटर होते हैं, 5 लाख वोटर होते हैं। 5 लाख वोटर में आपके अपने समाज के जो 45-46 बता रहे हैं, उसमें से 60,000 70,000 1-1 लाख, कहीं कहीं हमने देखा है 2-2 लाख है अंसारी लोग हैं। अंसारी लोगों की जो समाज है, इनकी वोटर है अंसारी समाज के वोटर हैं, 2-2 लाख है किसी किसी सीट पे। अगर एक आदमी को 50-50 रुपए चंदा देते तो क्या वो गरीब होता है क्या चुनाव लड़ने के लिए? ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल 50 रुपए बोल रहा हूँ। 50 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। अगर अपने कैंडिडेट को आप 50-50 रुपए चंदा देते हैं तो सबसे बड़ा अमीर होगा, गरीब किधर से होगा वो? तो ये अपने लोगों को इस हम्म। पर भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारे समाज से हमारे लिए लड़ने आ रहा, उसके लिए थोड़ी सी हम भी अपना जेब ढीला करें, ज्यादा नहीं 50 रुपया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ने ऐसा तय किया है कि हमारे जितने भी है सो पासबांदा जो चुनाव लड़ेंगे उस क्षेत्र में, पहले हमारा है सो तय था कि 1 किलो है सो चावल और 100 रुपया हर घर पे है सो लेने की बात थी। तो हम लोगों ने एक तय किया है कि 5 किलो चावल हर परिवार से है सो हम लोग दान के रूप में चुनाव लड़ने के लिए उन लोगों से है सो मांगेंगे, वोट भी मांगेंगे और 5 किलो चावल मांगेंगे। बहुत बढ़िया जो है, ये किसान, इसे करना पड़ेगा। इस देखिए इस तरह के अगर आप करते हैं ना, इस तरह के आप संगठन में अपना काम करते हैं, अगर लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से 10-15 नहीं पूरा का पूरा 45 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और उसमें उम्मीद बिल्कुल है कि बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा सीट निकलेगा। और जो पैसा देगा, जो नोट देगा, वही वोट भी देता है। जी कमरुद्दीन साहब, एक इस पर हम एक बात सिर्फ है सो बता देना चाहते हैं कि जी जी यहाँ पर है, देखिए एक जेकेएलएम जिसमें है सो हमारे कुछ मुस्लिम लोगों को भी उनके साथ में थे। वो लोग अपना कुर्मी लोगों के जो यहाँ पार्टी वो जेकेएलएम है सो बनाया, जयराम महतो, वो उनके साथ में ये लोग हमारे लोग भी है सो रहे उनके साथ। और उनकी बैठक करके वो अपने कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग वो करके एक सेंटिमेंट उभारते हैं। लेकिन वो हमारा जो है, जो यहाँ का पूर्वज, खास करके झारखंड में ज्यादा अंसारियों लोग जो है वो कन्वर्टेड है आदिवासी से, और उनको है अनुसूचित जाति का दर्जा उनको मिलना चाहिए, इसकी आवाज है सो वो अपने नहीं उठाते। और एक बात बता दे, 60 लाख हमारी आबादी है झारखंड में पासवांदा की, जी और जी जी उतने ही करीब है कुर्मी लोग का भी यहाँ आबादी है। लेकिन कुर्मी अपना है सो लीडर तैयार कर लेता है, चाहे वो सुदेश महतो हो चाहे जयराम महतो हो। ये लोग अपना है सो 5 सीट 6 सीट ले आते हैं और उसी में गृह मंत्री बनते हैं और मंत्री बनते हैं। अभी और जयराम हम महतो है देखते रह सो, जाते हैं। जयराम महतो अभी पूरे हर में है सो हावी हो रहा है। तो वैसा हमारा जी लीडर भी है। यहाँ हमको खड़ा करना होगा और हमको यूनाइट करना होगा, जब हमारी आबादी भी उससे कम नहीं है। लेकिन हमारा है और हमारा कोई नेतृत्व है सो यहाँ पर जो है वो उस पर जागरूकता है सो लाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि अपना नेता खड़ा करना पड़ेगा, सामने लड़ने वाले को खड़ा करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग देने पड़ेंगे, तभी लोग हमारे जी समाज से निकल के आएंगे। और चलते-चलते एक लास्ट में एक आपको फोटो दिखाएंगे, बिहार का फोटो है, उसमें थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बात करेंगे। जी। देखिए ये फोटो है हम्म, 2024 का। मैं गया था वहां पे जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस, वहां पे लिखा था 25 से 30 फिर से नीतीश, हम्म, ये वहां पे लिखा था। हम्म, लेकिन आज नीतीश जी इस्तीफा दे करके निकल गए वहां से। तो अब हम्म, 20 साल पुरानी, 20 सालों से वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बिहार को चलाए हैं। और बड़ा ये दुखद घटना हुआ, आज अच्छा नहीं लग रहा, बहुत तकलीफ हुई कि इतने पुराने हम्म, नेता, समाज ने उनको ही देख के उनके चेहरे पे ही वोट दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश।
ये वादा लटका रह गया। थोड़ा चाहूंगा कि हालांकि आप झारखंड से हैं, लेकिन झारखंड और बिहार एक ही है, आज अलग हुआ है। मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए इस पर कुछ अगर बोलना चाहें तो। जी वकील साहब। वाकई में ये है सो बहुत है सो दुखद है बात है। ये इस तरह से वहाँ जदयू का भी हमारे यहाँ क्षेत्र में भी, झारखंड में भी 5 विधायक है सो जदयू का हुए थे, जिसमें है सो हमारे क्षेत्र का भी जदयू से है रमेश मुंडा है सो कल्याण मंत्री बने थे, जिन्होंने बहुत सारा है सो काम किए थे। और तो ये बिल्कुल है सो बहुत खास करके वहाँ पासबांधाओं का जिस तरह से नीतीश कुमार पे है भरोसा करके और वहाँ काम है सो किया जा रहा था। एक पासबांधा आंदोलन को भी बिहार में एक बहुत बड़ा है सो झटका लगा है। बहुत बड़ा झटका लगा, एक तरह से समझिए कि एक युग का समाप्ति हो गया। बहुत सारी बातें आपने अच्छी-अच्छी कही, आपसे बहुत बात करके अच्छा लगा। शुक्रिया आपका, आपने समय दिया इसके लिए। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी दिन समय निकाल के फिर आपको इनवाइट करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, आदाब, गुड नाइट। आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया।